दोस्तों महंगाई आसमान छू रही है। टमाटर 150 से 200 रुपए प्रति किलो हो चुके हैं। और इस बीच अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि सरकार के खिलाफ कोई ऐसा तंज कसा जाए, सोशल मीडिया पर कुछ लिखा जाए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर कुछ लिखा जाए, सरकार पर तंज किया जाए, तो उससे पहले हमारा ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से ऐसा ही एक तंज कसा गया, विरोध प्रदर्शन किया गया तो जेल में ठूस दिया गया था। यह खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आई है, इसलिए खास तौर पर उत्तर प्रदेश वाले ध्यान रखें कि टमाटर की कीमतें चाहे 150 से 200 नहीं और 200 से भी ऊपर हो जाती हैं तो सरकार पर तंज मत कसिएगा, ना विरोध प्रदर्शन कीजिएगा। सोशल मीडिया पर तो कतई कुछ मत लिखिएगा, वरना आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। महंगाई इस वक्त किस कदर आम जनता की जेब पर डाका डाल रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन सरकार पर असर नहीं पड़ा। सरकार अलग अलग तर्क देती हुई नजर आई। अब असर यह हो गया है कि टमाटर के दाम तकरीबन 150 रुपए प्रति किलो हो गए। कहीं कहीं तो 150 रुपए से ज्यादा बिक रहे हैं, लेकिन 150 रुपए प्रति किलो एक एवरेज हम लेकर चल रहे हैं, जो अमूमन हर जगह, दिल्ली में चले जाइए या फिर आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में या कहीं पर भी जाएंगे, 150 रुपए प्रति किलो हो गए। लेकिन इन सब के बीच खबर यह नहीं है कि वो 150 रुपए प्रति किलो हुए, बल्कि खबर यह है कि अगर इस पूरे मामले को लेकर आपने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा, ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया या सरकार की बुराई की, तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। यह खबर खासतौर पर एक और बात बता दें, यह खबर उन लोगों के लिए नहीं, उन भक्तों के लिए नहीं है जो कहते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम 500 से 1000 रुपए हो जाए और सिलेंडर का दाम 1000, 500, 2000 कितना भी हो जाए, हम भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। यह खबर उनके लिए नहीं है, यह खबर उन लोगों के लिए, उन जागरूक जनता के लिए है जो सरकार को सरकार के तौर पर देखती है, यानी कि जो उनके हित की रक्षा करे, विकास तो देश का करे ही, लेकिन आम जनता के जेब का भी खास ख्याल रखे। लेकिन बीजेपी इसका कितना ख्याल रख रही है, मोदी सरकार कितना ख्याल रख रही है, टमाटर के दाम बता रहे हैं और इससे पहले आपने पेट्रोल डीजल के दाम और सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों को देखा ही होगा। लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि एक ऐसा प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किया गया। एक विपक्षी दल होने के नाते समाजवादी पार्टी के नेता अजय यादव ने वो प्रदर्शन किया था। उसके लिए एक सब्जी वाले की जो दुकान थी उसका इस्तेमाल किया गया था। उस सब्जी वाले की दुकान पर टमाटर रखे हुए थे, उसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तो बॉडीगार्ड तैनात कर दिए, मीडिया वालों को बुलाया और ये जताया कि समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है कि आम जनता की जेब पर जिस तरीके से बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, टमाटर उसकी थाली से बाहर होते जा रहे हैं, तो उसके तौर पर दिखाया गया था। इसमें आप जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको दिख रहे होंगे तो बॉडीगार्ड खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उस बॉडीगार्ड जो भी कोई सामान लेने आ रहा है और टमाटर को छूने की कोशिश कर रहा है, तो उसे टमाटर छूने नहीं दे रहा है। यानी कि ये बताने और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि टमाटर आम जनता और आम जो लोग हैं उनकी पहुंच से बेहद बाहर हो गया है, और अगर सरल भाषा में बताएं तो औकात से बाहर हो चुका है, क्योंकि 150 रुपए से ज्यादा का हो गया है। लेकिन ये वीडियो लोगों ने जब जब देखा, इस पर मुस्कुराए भी, उन्होंने कहा बिल्कुल सही वीडियो है, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। सबने कहा कि विरोध करने का ये अनोखा तरीका, और ये अनोखा तरीका पहले भी आजमाया जाता रहा है, लेकिन आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी को जेल भेज दिया गया। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, उस वक्त जब जब दाम बढ़े थे, तो आपने देखा होगा कि फिलहाल जो मोदी सरकार में मंत्री हैं स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठ गई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता थी, महिला नेता थी, वो चूड़ियां मनमोहन सिंह को भेजा करते थे। लेकिन आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि कांग्रेस ने यह आदेश दिया हो और उनके आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीजेपी की उन महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया हो जिन्होंने मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी थी, या सिलेंडर लेकर जो जमीन पर बैठी हुई थी उनको कभी गिरफ्तार किया गया हो। हाँ, सड़क से हटाने की कोशिश जरूर की गई होगी, लेकिन कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक अनोखा मामला निकलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश में सब्जी वाले, जहां पर यह प्रदर्शन हो रहा था, अजय यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता है, फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन इन सब से इधर वो सब्जी वाले और उनके बेटे यानी राजनारायण और उनके बेटे विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जो उनके ऊपर धाराएं लगाई हैं, उनको देखने के बाद आप समझ जाइए कि सरकार की मंशा क्या थी। क्या वाकई वो विरोध प्रदर्शन के खिलाफ थी या फिर आवाज दबाने की कोशिश की जा रही थी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 धाराओं को इंपोज किया गया है, यानी जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, यानी अजय यादव जो इस समय पुलिस की पकड़ से बाहर है, उनके खिलाफ भी वही मामले दर्ज किए गए, वही धाराएं लगाई गई हैं। और सब्जी वाले जिसकी दुकान पर यह प्रदर्शन हो रहा था, एक अमूमन तौर पर एक प्रदर्शन के तौर पर था, उस सब्जी वाले और उनके बेटे को गिरफ्तार करके न केवल जेल में ठूसा गया, बल्कि 3 धाराएं लगाई गई हैं। 3 धाराएं कौन सी लगाई गई हैं उनको हम आपको बता देते हैं, उन 3 धाराओं का मतलब क्या है वो भी हम आपको बताते हैं, और उसके बाद आप फैसला कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वाकई क्या उन धाराओं का इस प्रदर्शन से कोई लेना देना है या नहीं। क्योंकि इसी वीडियो में आपने आपको दिखा दी, कहीं आपको कुछ नजर नहीं आया होगा ऐसा कि आपत्तिजनक कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। फिलहाल गिरफ्तारी की गई, लेकिन जो धाराएं लगी हैं वो सुन लीजिए। रणविजय सिंह हैं, वो लिखते हैं कि टमाटर की दुकान पर बाउंसर मामले में 3 धाराएं लगाई गई हैं।
153A, 295A और 505(2). अब ये विस्तार से हम आपको बता देते हैं तीनों धाराओं का मतलब क्या होता है और ये धाराएं कब किसी इंसान पर लगती हैं, किसी शख्स पर कब लगती हैं, यानी वो कौन सा ऐसा कानून तोड़ता है जिसके तहत उस शख्स के खिलाफ इन धाराओं में मामला दर्ज होता है। और आप फैसला आपको लेना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या दुकानदार के बेटे ने या फिर समाजवादी पार्टी के नेता ने, तीनों ने ही क्या इन धाराओं का उल्लंघन किया था। 153A जो पहली धारा लगाई गई है उसके अनुसार धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने पर यह धारा लगती है। नहीं 153A। टमाटर के अगर विरोध कर रहे हैं तो धर्म का कैसे आधार पर कोई हमने शत्रुता बढ़ाने का काम किया, उन्होंने जाति के आधार पर कैसे कोई शत्रुता बढ़ाने का काम किया, जन्म स्थान के नाम पर कैसे शत्रुता बढ़ाने का काम किया, निवास के स्थान पर कैसे बढ़ाने का किया और भाषा के हिसाब से। ये तीनों ही चीजें जो आती हैं ये बताती हैं कि किस आधार पर ये धाराएं लगाई गई हैं और क्यों लगाई गई है। मंशा क्लियर होती है। अगली और धारा सुनेंगे तो और मंशा क्लियर आपकी होती जाएगी, आप समझ जाएंगे कि सरकार चाहती क्या है। जो 295A है वो लगाई गई है, जबकि वो जो 295A है वो उस शख्स पर लगती है जो धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, यानी धार्मिक भावना आहत करने वाले जो लगातार भड़काऊ भाषणबाजी करते हैं। कौन सी पार्टी के कौन से ऐसे नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो भाषणबाजी करते हैं, उनके खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई नहीं होती और पुलिस की हिम्मत नहीं होती उन्हें गिरफ्तार पकड़ के जेल में ठूस दे। लेकिन दुकानदार चूंकि गरीब है, सब्जी वाला और सब्जी वाले का बेटा गरीब है, तो उन्हें ठूस दिया गया। और समाजवादी पार्टी के नेता की तलाश इसलिए चल रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी फिलहाल विपक्ष में चल रही है, यानी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 295A के तहत यह कार्रवाई की गई है। यह बताया गया है कि टमाटर को लेकर जो प्रदर्शन किया गया, जो 2 बाउंसर वहां पर तैनात कर दिए गए थे और जो विरोध प्रदर्शन अनोखे तरीके से किया गया था, सरकार को झकझोरने और जगाने की कोशिश की गई थी, वो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला मामला है। इसलिए 295A के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जो तीसरी धारा लगी उसे भी आप ध्यान से सुनिएगा, जिसमें लिखा है 505(2), यानी इसका मतलब होता है कि विभिन्न समुदायों के बीच झगड़ा लगाने की नीयत से झूठी बयानबाजी पर लगता है। ये 505(2) लगा दी गई है धारा। जबकि आपने देखा होगा कर्नाटक में चुनाव हुए, किस तरह की भाषणबाजी असम के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे थे, तमाम बीजेपी के नेता कर रहे थे। आप जहां जहां जाएंगे, आप जहां जहां चुनाव होंगे वहां भारतीय जनता पार्टी होगी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति बनाते नजर आते हैं। लेकिन उनकी ना गिरफ्तारी हो पाती है। हाँ, अगर मामला दर्ज भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात उनके लिए नहीं होती। लेकिन एक दुकानदार पर इसलिए लगा दिया गया कि वहां पर बॉडीगार्ड खड़ा करके उन्होंने एक प्रदर्शन किया था टमाटर को लेकर, टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर, तो उन पर लगा दिया गया 505(2), जिसके तहत विभिन्न समुदायों के बीच झगड़ा लगाने की नीयत से झूठी बयानबाजी पर लगती है। दरअसल आधार बनाया गया कि वहां खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। अगर मान के भी चला जाए कि नारेबाजी की गई थी, तो याद करिएगा कि 2014 से पहले जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर उतरकर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते थे, तो क्या वो मनमोहन सिंह के खिलाफ नारेबाजी नहीं करते थे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी नहीं करते थे? क्या वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी नहीं करते थे? अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो नारेबाजी किसके खिलाफ की जाए? इस दौर में अगर कीमतें बढ़ रही हैं और आप विरोध प्रदर्शन करने जाएंगे तो आप क्या बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे या फिर समाजवादी पार्टी के खिलाफ? क्या समाजवादी पार्टी बढ़ा रही है या कांग्रेस पार्टी बढ़ा रही है? यानी सरकार किसी भी तरीके से अपना विरोध नहीं झेलने के लिए तैयार है। और इस पूरी घटनाक्रम ने बता दिया है कि अगर विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार की और उनकी पुलिस की तरफ से की गई ये कार्रवाई कितनी सही लगती है। नमस्कार।